हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे किशोरी कृपा यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको तुलसी पूजा बताने वाली हूँ। तो अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से इस महीने में भगवान विष्णु जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, उसी प्रकार से तुलसी मैया का पूजन भी हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जिस जगह पे आप पूजन करने वाले हैं उस जगह को किसी साफ़ कपड़े से पहले अच्छे से आप पोंछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हल्दी से, रोली से, या फिर देखिए मेरी तरह आप इस तरह से गेरू ले सकते हैं। तो मैं तो गेरू जो है मेरे यहाँ इस तरह से रहता है घुला हुआ, क्योंकि मैं जो है दहलीज पूजन करती हूँ रोज़ सुबह के समय। तो मैं गेरू से ही यहाँ पर बना रही हूँ स्वास्तिक, और आप चाहें आप हल्दी से, कुमकुम से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम कोई भी लकड़ी का पाटा या चौकी रख के हम तुलसी जी को विराजमान करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को तुलसी जी कितनी प्रिय हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पूजन किया जाता है ना, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पाटा रख के और उसके ऊपर हमने तुलसी जी का गमला रख लिया है। और जहाँ पर भी तुलसी जी विराजमान होती है ना, उस जगह पर आपको साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। और तुलसी जी के आसपास जो है कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। और उसके अलावा कभी भी कोई कपड़े सुखाने की डोरी हमें तुलसी जी के गमले के ऊपर नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गीले कपड़ों का पानी तुलसी जी में गिर रहा हो। ऐसा करने से भी बहुत बड़ा दोष लगता है। देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ कि आपसे भूल चूक में भी कभी गलती ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना लिए हैं लक्ष्मी जी के चरण। तो कहते हैं कि तुलसी महारानी के पास अगर इस तरह से चरण बना के और आप अगर संध्या के समय में दीप भी दान कर देते हैं ना, एक दिया भी जला देते हैं ना आप देशी घी का, इससे भी माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। और बस ध्यान ये रखना है कि जो चरण आप बनाएंगे वो घर के अंदर की तरफ को आते हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा का बहुत थोड़ा सा सामान लिया है। धूप, दीप, हल्दी और जल ले लिया है, दूध ले लिया है कच्चा, और साथ ही थोड़ी सी मिश्री और फूल ले लिए हैं। बहुत कम सामान से मैं आपको तुलसी पूजा बताने वाली हूँ, लेकिन जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके घर में ना बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी। तो पूजा शुरू करने से पहले हमने धूप दीप यहाँ पे जला लिया है। और दिया आप कोशिश करें कि तुलसी जी का जो दिया होता है ना, वो घी का ही होना चाहिए। और अगर किसी वजह से घी नहीं है आपके पास, तो फिर आप तिल के तेल का जला सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि तुलसी जी का जो दिया है वो आप घी का ही जलाएं। तो अब हम सबसे पहले करेंगे, जो हमने चरण बनाए हैं माता के, उनका पूजन करेंगे। और उसके बाद हम चढ़ाएंगे जल, ठीक है। तो मैंने एक लोटे में जल लिया है, कच्चा दूध लिया है। तो देखिए, मैं लोटे में ही, जो जल का लोटा है उसमें 1 से 2 बूंद इस तरह से कच्चा दूध डाल लेती हूँ। देखिए, अगर आप डायरेक्टली ऐसे डालेंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो अगर ज़्यादा दूध आप डाल देंगे ना तुलसी जी में, तो जो है पौधा ख़राब होने का डर लगा रहता है, कीड़े लग जाते हैं। तो आप जल में ही 1 से 2 बूंद आप दूध मिला लें, ठीक है। और अब मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ, जिसको बोलते हुए आपको तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तो बोलना क्या है? महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्या, तुलसी त्वम नमोस्तुते, ठीक है। अगर ये आप मंत्र याद कर लेंगे ना, और इस मंत्र को आप बोलते हुए अगर पूजन करेंगे, तो इससे माता तुलसी जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। बाकी अगर आप इतना नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आप जो है तुलसी महारानी नमो नमः ऐसे करके भी आप जो है बोल सकते हैं। और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए भी आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हल्दी चढ़ा दी है, और जो जड़ होती है उसी में हमें हल्दी चढ़ानी है। साथ ही हम यहाँ पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास माला हो तो आप माला ज़रूर से पहनाएं, ठीक है। मेरे पास पुष्प थे, मैं पुष्पों से ही पूजन करके आपको बता रही हूँ। और जो तुलसी महारानी होती हैं, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जैसे लक्ष्मी माता का हम पूजन करते हैं ऐसे ही करना है। अब हम प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो आप भोग में कोई फल रख सकते हैं, आप कोई मिठाई या फिर बताशे का भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि वो तुलसी जी के गमले में नहीं रखना है आपको भोग। वो आप अलग से एक कटोरी में रख दें, और थोड़ी देर जब तक दीपक जल रहा है उतनी देर वहाँ रहने दें। उसके बाद आप उस भोग को उठा के अंदर ले आएँ,
और आपस में आप सब लोग उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करें, जो भी घर के मेंबर्स हैं, ठीक है। और गमले में अगर डालना ही है तो 1 से 2 दाने आप मिश्री के या चीनी के आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें रोज़ ना डालें। रोज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो चींटियाँ लग जाएंगी और कीड़े भी लग सकते हैं, जिससे कि तुलसी का पौधा ख़राब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो तुलसी जी का दिया होता है ना, तो वो या तो आप सूर्य उदय से पहले जलाएं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, और नहीं तो आप सुबह में केवल जल चढ़ा दें, लेकिन संध्या के समय में आप दीपदान जरूर करें तुलसी जी के पास, ठीक है। और गुरुवार के दिन आपको जल में कच्चा दूध डाल करके ज़रूर से चढ़ाना है। इस बात को आप बिल्कुल याद से बिल्कुल अपने दिमाग में आप बैठा लें। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं ना, तो कहते हैं ना कुछ लोग कि हमारे घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं है, धन आता है और चला जाता है किसी ना किसी रास्ते से। लेकिन अगर आप गुरुवार के गुरुवार कच्चे दूध मिले हुए जल से अगर तुलसी का पौधा आप सींचेंगे ना, तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होने लगेगा, ठीक है। चरण स्पर्श करेंगे हम माता से और भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। साथ ही अपनी कृपा दृष्टि वो हम पर सदैव बनाए रखें, हमारे घर में सदैव ऐसे ही हरी भरी विराजमान रहे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। और अब मैं आपको दिखा दूं, आज गुरुवार था, ठीक है। तो आज मैंने जो है केले के पेड़ में भी सुबह में पूजन किया था। तो देखिए आप इस तरह से, देखिए चने की दाल भी पड़ी है, पुष्प भी हैं उसमें। तो केले के पेड़ की पूजा और तुलसी की पूजा हमें ज़रूर से करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जो तुलसी महारानी होती हैं वो साक्षात लक्ष्मी होती हैं और केले के पेड़ में विष्णु भगवान जी का वास होता है, ठीक है। और देखिए ये जो मंजरी होती है ना, इसको हमें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। लेकिन देखिए जो पूजित जो तुलसी होती हैं उन पर कभी भी कैंची या चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कैंची से ये मंजरी हटाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, ऐसा ना करें। ये बहुत आराम से आप हाथ से ऐसे ही तोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगी, लेकिन अभी अधिक मास चल रहा है तो अभी आप ना हटाएं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लें कि जिस गमले की, जिस तुलसी के पौधे की हम रोज़ पूजा करते हैं ना, दीपदान करते हैं, उनके पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। आप जैसे डेली पूजा में जब आपको पत्ते चाहिए तुलसी जी के, तो आप इसके लिए बाकी और तुलसी आप लगा के रखें। देखिए मैंने भी ऐसे ही कर रखा है, जो मेरी ये तुलसी महारानी है, मैं इनके तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ती हूँ। और मैंने 4-5 जगह और भी तुलसी लगा के रखी हुई हैं। तो अभी तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं होती है तो ये जो मंजरी होती है ना, आप इसको भी अगर किसी गमले में डाल देंगे ना तोड़ के, तो भी वहाँ पर छोटी छोटी तुलसी के पौधे उग जाएंगे, ठीक, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है इसलिए, ठीक है। और कभी भी अगर आपकी तुलसी सूख जाए तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। आप तुलसी की सूखी लकड़ियों से हवन कर सकते हैं। आप जो है रुई या मौली लपेट के और बाती बना के दिया जला सकते हैं आप भगवान विष्णु जी के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने, या फिर आप उनको पीस करके और चंदन में मिला सकते हैं। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप तुलसी मिश्रित अगर चंदन आप ठाकुर जी के मस्तक पर लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।